यूट्यूब चैनल डियर सर एफिशिएंट स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के मैं इसी लेक्चर के अंदर करूँगा, लेकिन मैंने अभी तक दो पार्ट वाइट बोर्ड पर मेंशन कर दिए हैं। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि पहले होता है क्या कि कैलकुलेट करना है आपने, जेड बार मालूम करना है, बी में आपने मालूम करना है जेड प्लस जेड बार, सी में मालूम करना है जेड माइनस जेड बार, इसके बाद डी में मालूम करना है जेड, तो जेड बार को मल्टीप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर देखे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बेटा सबसे पहले बार लेना हो तो सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज किया जाता है। तो ये देखिए ए वाला जो हम सॉल्व करने लगे हैं, ए के बार लेना सिर्फ, तो आयोटा है तो उसके साथ साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज करना होता है। तो ये देखिए ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। दूसरे में हमने करना है क्या है कि z बार और z प्लस z बार, यानी कि b वाले में हमने करना है बेटा z प्लस z बार, मतलब z को और z बार को जमा करना है। तो z हमारे पास क्या है जी माइनस है आयोटा, और z बार हमारे पास बेटा क्या है प्लस आयोटा। प्लस मैंने लिख दिया हुआ है, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल होकर हमारे पास वैसे भी जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा सी वाला जो पार्ट है उसके अंदर उसने कहा है जी माइनस करना है, तो हम माइनस करके देख लेते हैं z माइनस जेड बार। तो बेटा इसके अंदर जो है z हमारे पास क्या है जी माइनस आयोटा, और जो z बार है वो है जी प्लस आयोटा। तो ये जब सॉल्व किया जाएगा तो आपको पता है माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस 2 आयोटा। साइन बड़ी रकम का, दो साइन सेम हो तो फिर एक लगा देते हैं। इसी तरीके से लास्ट वन बेटा हमने डी भी मालूम करना है, वो क्या है जी वो हमारे पास है जी z और z बार को मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है। z हमारे पास क्या है जी माइनस है आयोटा, ठीक है। इसी तरीके से z बार जो है वो है प्लस आयोटा। तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई किया जाए आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 1 आंसर आ गया। इसी तरीके से बेटा मैंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, बहुत आसान है, ये भी हम आराम से इंशाल्लाह कर लेंगे। पहले के अंदर हमने मालूम करना है जी z बार, तो हम z बार ले लेते हैं। इस तरफ भी जी 2 प्लस आयोटा, सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास देखें 2 माइनस आयोटा आ गया। ठीक है। इसी तरीके से बेटा b वाले पार्ट के अंदर हमने जी जमा करना है किसको, z और प्लस z बार को। तो z का बेटा हमारे पास जो आप क्या है जी 2 प्लस आयोटा लगाया हमने प्लस, और z बार का आंसर है जी 2 माइनस आयोटा। तो ये आयोटा वाले कैंसिल, 2 2 ज़ा 2 और 2 कितने हो गए प्लस करने हैं 4। इसी तरीके से c जो है उसमें हमने माइनस करने हैं z माइनस जेड बार, c में क्या करना है z माइनस जेड बार। तो z गया है हमारे पास, z हमारे पास आ रहा है बेटा 2 प्लस आयोटा, ठीक हो गया, और दरमियान में है जी माइनस और 2 माइनस आयोटा। z बार क्या है 2 माइनस आयोटा। इसी तरीके से क्या करेंगे जी 2 प्लस आयोटा, ठीक हो गया, तो -2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आयोटा। तो ये आपस में 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, और आयोटा प्लस, यानी एक एक 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा हमारे पास डी वाला रह गया है, उसमें सिर्फ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किसको, z और z बार को। z हमारे पास क्या है जी 2 प्लस आयोटा, और z बार जो है वो है जी 2 माइनस आयोटा। तो ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, फिर लिख देता हूँ a माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो तो एक दफ़ा प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। तो बेटा ये इसी तरीके से हमने बंद कर लेना, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी 4 और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 के बराबर होती है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 प्लस 1 आंसर 5। अब बेटा करते हैं जी फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 3 जो पार्ट है वो भी बहुत आसान है, लेकिन बेटा इससे भी हमने z बार z प्लस z बार ये सारे के साथ पढ़, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने को मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। अगर पिछली वीडियो नई बच्चों ने देखी वो ज़रूर देखें। 1 प्लस आयोटा रैशनलाइज करना, ये दरमियान वाला साइन बस चेंज करना होता है आपने, ऊपर भी और नीचे हम सेम लिखते हैं, इस वजह लिखते हैं दोबारा कट करके फिर दोबारा यही चीज़ आ जाती है।
अच्छा, ऊपर तो हमारे पास हमेशा आपको पता है कि स्क्वायर बनता है, ए ये सेम होता है तो ए प्लस बी का ऐसे स्क्वायर बनता है हमेशा। तो नीचे भी आपको पता है पहले का स्क्वायर बनता है माइनस दूसरे का स्क्वायर बनता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता होगा जी। फिर लिख देता हूँ ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो ओपन करें जी, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर एयोटा का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab, 2a और b से हमारे पास एयोटा आ गया, और नीचे हमारे पास 1 आ गया माइनस एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से 1 एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, प्लस 2 एयोटा, और नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस -1 आ गया एयोटा स्क्वायर की जगह। यहाँ पे आ गया जी प्लस माइनस माइनस -1 और प्लस 2 एयोटा, और नीचे आ गया जी 1 + 1। तो ऊपर ये कटिंग करके हमारे पास 2 एयोटा आ गया, तो नीचे भी हमारे पास 2 आ गया। तो कटिंग करके बेटा 2 सिर्फ एयोटा बचता है। आंसर हमारा क्या आता है जी एयोटा। ठीक है, अब हमने इसको सारे के सारे फर्दर सॉल्व करने हैं। पहला है जी जेड बार निकालें। ये जेड बार है, ये जेड बार, ये जेड का क्वेश्चन जो है था हमारा जेड का था, तो हमने ये सारी की सारी वैल्यू निकाल के, ये किसकी वैल्यू निकली है जेड की। तो पहला है जी जेड बार, तो जेड बार हमने किया तो यानी एयोटा वाला साइन चेंज होता है, तो ये किया तो हमारे पास जब इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस एयोटा आ जाएगा। बी वाले क्वेश्चन में हमने करना क्या है, दोनों को जमा करना है, जेड जमा जेड बार को। तो जेड हमारे पास एयोटा है और जेड बार हमारे पास माइनस एयोटा है। तो ये जब किया जाए तो ये माइनस एयोटा, ये हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का 0 आ गया। इसी तरीके से बेटा सी वाला पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें हमने जेड माइनस जेड बार करना होता है। तो जेड हमारे पास एयोटा है और जेड बार हमारे पास माइनस एयोटा है। तो ये जब किया जाए तो एयोटा माइनस प्लस, तो एक और माइनस प्लस हो गए तो 2 एयोटा आ गया। डी वाले पार्ट में हमने सिर्फ बेटा मल्टीप्लाई करना है, जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई करना है। जेड जो है वो हमारे पास एयोटा है मतलब प्लस का है, और ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा जी माइनस एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन बहुत आसान था। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान। ये भी इसी तरीके से हम यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं। 4 - 3 एयोटा ओवर 2 + 4 एयोटा। तो रैशनलाइज करना है तो दरमियान वाला साइन चेंज करना है सिर्फ, 2 - 4 एयोटा। ऊपर आपको पता है हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, तो पहले को सबके साथ मल्टीप्लाई, सेम हो तो होल स्क्वायर बना लें जैसे ये बनाया था, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को इसके साथ करें 8 आ गया, 4 को इसके साथ करें तो -16 एयोटा आ गया, -3 को इसके साथ करेंगे -6 एयोटा आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 × 4 = 12 एयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास वही हमेशा बनता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला वैसे बता देता हूँ, एक दफ़ा a² - b² बराबर होता है जी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो ये इस फॉर्म में लिखा होता है, तो हम इस वजह से पहले का स्क्वायर बना लेते हैं, माइनस दूसरे का स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये ऊपर आ गया जी 8 माइनस माइनस हो गया प्लस, 16 और 6 22 एयोटा, और ये एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। इसी तरीके से ये 4 आ गया -16 एयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। ऊपर आ गया जी 8 - 22 एयोटा और प्लस माइनस -12, और नीचे बेटा हमारे पास 4 - 16 और ये आ गया -1 एयोटा स्क्वायर की जगह, 8 - 22 एयोटा, और ये बेटा हमारे पास माइनस प्लस क्या होता है सॉल्व होता है, यहाँ से कर लेते हैं, माइनस ये -4 बन जाएगा। 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 साइन बड़ी रकम का 12 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। नीचे माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 + 16, 4 + 16 ही आता है ना बेटा, 16 ही आता है। तो इसी तरीके से ये बेटा हमारे पास बन जाता है जी -4 + 22 एयोटा, और नीचे आ गया 20 लैदा काट लें जी, इसके साथ भी लैदा काट लें 20, और इसके साथ भी लैदा काट लें। ठीक हो गया बेटा। तो इसके साथ 4 × 1 = 4 5 सा, तो ये आ गया जी -1/5, तो प्लस इसके साथ किया तो ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 10। तो फाइनली बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं जेड का जो हमारा आंसर है जी एक है जी -1/5 और प्लस 11/10 एयोटा। अब हमने सारी की सारी वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ ए पार्ट जो है जेड बार किया जाए तो -1/5 प्लस 11/10 एयोटा। तो आपको पता है जब इसका बार लिया जाए तो सिर्फ एयोटा वाला साइन चेंज होगा, तो सबसे ज़्यादा आसान है -1/5, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 10/11/10 एयोटा, ये एक हो गया।
बी के अंदर बेटा हमने क्या करना है, दोनों को जमा करना है, z प्लस जेड बार। तो z जमा जेड बार लिख लेते हैं। तो z हमारे पास क्या है जी, z ये है -1/5 प्लस 11/10 और साथ ही ओटा जमा इसका जो जवाब है वो हमारे पास बेटा पहले ब्रैकेट लगा लें, नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लें, -1/5 -11/10 और साथ एओटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 11/10 और साथ एओटा आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5 माइनस 11/10 साथ एओटा। अब ये देखिए कटिंग होती है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल और माइनस माइनस प्लस। तो जब -1/5 और -1/5 प्लस करना है ना, माइनस माइनस प्लस, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप एलसीएम ले लें इस तरह। ये 5 हमारे पास वैसे तो माइनस में प्लस है, 1 और 1 2, -2 और 5 एक ही लिखा जाता है। इस तरह भी आप लिखना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट बल्कि इस तरह लिखें -2/5। कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं सही तरह पता चलता। z माइनस जेड बार आ गया हमारे पास, z जो है वही है हमारे पास -1/5 प्लस 11/10 और साथ ही ओटा आ गया। इसी तरीके से माइनस लगाएंगे, -1/5 माइनस 11/10 और साथ ही ओटा आ गया। तो बेटा माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 1/5 प्लस 11/10 साथ एओटा, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/5 और प्लस 11/10 और साथ एओटा। तो अब जो है ये वाला 1/5 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 11 और ये आपस में प्लस होंगे। अब यहाँ पे लिखता हूँ जी 11/10 जमा जी 11/10, साथ एओटा तो हम लगा देंगे जी, ऊपर 11 है तो बेस सेम हो ना, तो ऊपर वाले सिर्फ जमा होते हैं, तो ये आ जाएगा 22/10। तो जब इसकी कटिंग की जाएगी तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 22/10 और साथ एओटा आ गया। जब कटिंग की जाए तो ये आ जाएगा जी 2 1 2 2 1 2 2 5, तो फाइनली जवाब आ गया 11/5 और साथ आ गया एओटा। अच्छा तो बेटा लास्ट पार्ट है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। मैं पीछे हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस साइड पे कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ। लास्ट जो पार्ट है वो है जी आपने z और z बार को सॉल्व करना है, z और z बार को। z हमारे पास क्या है -1/5 माइनस प्लस 11/10 आयोटा, और z बार जो है वो है -1/5 माइनस 11/10 और साथ एओटा। तो बेटा बहुत ज़्यादा आसान है, ये देखें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये आ जाएगा जी 1 का माइनस माइनस 2 दफ़ा लिखा जाए, यानी कि -1/5 मल्टीप्लाई -1/5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 1 5 5 25। ये आ गया -11 का जब स्केल लेंगे तो ये 121 आएगा, और साथ नीचे आ जाएगा 100 और एओटा का स्केल, एओटा का जब लिया जाएगा तो वो एओटा स्केल मान जाएगा। तो बेटा जब हमने इसका एलसीएम लिया -121, और ये इसकी जगह हम क्या लिख देंगे जी -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 121, और 1 को जब 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आ जाएगा। अब आपने एलसीएम लेना है, जो एलसीएम है वो आ जाएगा जी, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करें जो आंसर आता लिख दें, लेकिन एलसीएम आ जाएगा इसका 100, और इसको जब 100 ऊपर रख के 25 को नीचे करेंगे, कटिंग करके 4 आता है, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। तो 100 आपको पता है ये काट कर दोबारा ऊपर जो होता है वही आ जाएगा 100, और नीचे फिर 100 लिखेंगे ना, ये वाला ऊपर रखना होता है, ये जो नीचे जो काट के जो आप ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो ये जवाब आ गया फाइनली 125/100। तो इसको फर्दर अगर आप कटिंग करना चाहें तो काट सकते हैं 5 से होती है कटिंग, 5 से करेंगे तो 5 2 10, और फिर हमारे पास 5 5 25, तो 5 2 10 साथ 0 आ गया, फिर 5 से होती है 5 5 25, 5 4 20, तो 5/4। फाइनली बेटा हमने ये वाले क्वेश्चन सारे का सारा पार्ट कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 अगर नहीं देखा वो ज़रूर देखें, वो बिल्कुल सारे के सारे इसी तरह थे, रैशनलाइज करने थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने स्किप नहीं करनी, सारे के सारे क्वेश्चन करने, और एंड वाला को जो मैं इंशाल्लाह करूँगा वो भी हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 1 बाय 1 करके मैं सारी के सारी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो बेटा इस वजह से आप मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल
हासिल कर सकें और ख़ुद भी आप कोशिश करें कि एक एक लेक्चर को अच्छे तरीके से सीखें। नहीं समझ आते पीछे करके फिर सीखें, नहीं समझ आते मुझे कमेंट्स में बताएं, किसी किस्म की प्रॉब्लम होता है मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। और साथ बेटा मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर वहाँ से भी देख के कोई रब्ता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और इस वजह से जाने से पहले ज़रूर कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें।